अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। इन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप अपने कामों को बहुत ही आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं, अपने वक्त और अपनी एनर्जी की सेविंग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। हमारे घर अक्सर जूते वगैरह या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनके साथ बॉक्स होते हैं और हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, यानी कि ये हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन इन डब्बों को आप फेंकिए मत, ये डब्बे भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। मेडिसिन का यूज़ जिन घरों में ज़्यादा होता है तो आप चाहें तो इनमें मेडिसिन को अरेंज करके रख सकते हैं। कम प्लेस में काफ़ी सारी मेडिसिन आपकी आराम सुकून से आ जाती हैं और ज़रूरत के मुताबिक आप इन्हें निकाल सकते हैं। आप इनका यूज़ किचन में भी कर सकते हैं, यानी किचन के मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात के डब्बे वगैरह जो होते हैं वो इसमें आप डालकर रख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा और वेस्टेज सी चीज़ से आप अपनी स्पेस और जगह किचन की दोनों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ब्रेड का यूज़ हमारे डेली रूटीन में होता है और ब्रेड का 1 से 2 दिन जब गुजर जाए तो ब्रेड हमारी फ्रेश नहीं रहती, या अगर हम बाहर छोड़ दें या ज़रा सी हवा इसकी चली जाए तो वो उस तरह की फ्रेश नहीं रहती। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी एक टिप शेयर करूँगी जिसकी वजह से आपकी ब्रेड सॉफ्ट रहेगी, फ्रेश रहेगी, ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा दिन तक स्टे भी कर जाएगी। ब्रेड का या आप यूज़ कर लें तो आपने इसे बाहर नहीं रखना है, आपने इसे फ्रिज के अंदर रखना है। इससे ब्रेड काफ़ी दिन तक आपकी स्टे कर जाती है। लेकिन फ्रिज में रखने से भी पहले आप इस ब्रेड को अच्छी तरह से बंद कर लें, एयर टाइट कर लें ताकि हवा इसके अंदर ना जाए। और इस तरह से इसे बंद करके रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक स्टे करेगी, ख़राब नहीं होगी और फ्रेश रहेगी। कबर्ड हो, अलमारियाँ हों, इनका यूज़ हर घर में होता है। जब कपड़े हम रखते हैं तो एक कपड़ा निकालते हैं तो उसके साथ दूसरा कपड़ा भी हमारा निकल आता है, या हम प्रेस लगाते हैं तो उस तरह के हमारे कपड़े अरेंज नहीं रहते। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका एक शेयर कर रही हूँ पैंट्स को लेके, ताकि आपके जब अपनी पैंट्स निकालें तो बाकी कपड़े इनके साथ बाहर ना आएँ और पैंट आपकी अच्छे से अरेंज निकल आए। या आपने प्रेस किया तो प्रेस ख़राब ना हो। देखिए इस तरह पैंट को आपने डबल फोल्डेड कर लेना है और उसके बाद ऊपर से आप इसे इस तरह से हाफ़ कर लें। उसके बाद नीचे वाले एरिया को पहले आपने एक तय लगानी है और दूसरी तय लगाकर इस पैंट के आप बीच के अंदर सिरे में कर देंगे। ये देखिए पैंट आपकी बहुत ही अच्छे से होल्ड हो गया। अब वो जब आप निकालेंगे या खींच के निकालेंगे तो बाकी कपड़े एक तो इस पैंट के साथ बाहर नहीं आएंगे, अरेंज हो जाएगी और इसकी स्पेस ख़राब नहीं होगी। और अगर इस्त्री की है तो इस्त्री भी इस पैंट की ख़राब नहीं होती। कपड़े में जब हम कपड़े रखते हैं, शिफॉन और रेशमी जो दुपट्टे होते हैं, इनको हम कितनी भी तय लगा लें, इस्त्री कर लें, जब हम इन्हें हैंग आउट करते हैं तो ये गिर जाते हैं, या एक हैंगर में हम ज़्यादा दुपट्टों को नहीं लगा सकते। तो आज बहुत ही आसान सी टिप आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ना तो आपके दुपट्टे हैंगर से गिरेंगे, ना ही ये ज़्यादा स्पेस लेंगे, और बहुत सारे दुपट्टे आप आराम सुकून से हैंगर में रख सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे दुपट्टे अरेंज करके रखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, हैंगर में अपने दुपट्टे को डाल देना है डबल करके और इस तरह से इसको बना लेनी है एक नोट, और ये बाकी का सिरा जो है आप इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है और आपके बहुत सारे दुपट्टे एक ही हैंगर में हैंग आउट हो जाते हैं। रेशमी हो या शिफॉन के कोई से भी दुपट्टे हों, ये दुपट्टे गिरते नहीं हैं और एक हैंगर में कई सारे दुपट्टे हमारे आराम सुकून से आ जाते हैं, स्पेस भी कम। फ्रेंड्स टिप पसंद आई है तो लाइक तो बनता है। चार्जर हो या हमारी इस्त्री हो या हमारी इस तरह की बहुत सारी डेटा केबल या इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी तारें आपस में उलझती फेंकती हैं या इनकी तारें ख़राब हो जाती हैं, हम इन्हें किस तरह से अरेंज करके रखें जिससे ये अच्छे से अरेंज रहें, खुले बिना और एक दूसरे के साथ टकराएं बिना और ज़रूरत के मुताबिक ईजिली हमें मिल भी जाएँ। तो बहुत ही आसान सी टिप है, इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। मास्क का यूज़ तो हम सब करते ही हैं और मास्क के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। जब आप इसे फेंकने से पहले इसके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बीच में से इस तरह से आप एक ये रॉड सी निकाल लें, और यह अक्सर जब हम बाज़ार से भी लेके आते हैं तो हमारी डेटा केबल वगैरह के साथ होती है, और इसके बीच आपने इस तरह से इसको डाल के ऊपर से कुछ इस तरह से स्क्विज कर लेना है। और मुख्तलिफ किस्म की डेटा केबल और चार्जर्स और लीडर्स वगैरह को आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। अब ये घूमेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं और ज़रूरत के टाइम आपको ईजिली मिल जाएंगी। अगली टिप जो है वो मेरी बच्चों के टॉय से रिलेटेड है। बच्चे छोटे हो तो उनके लिए हम इस तरह के टॉयज़ बाज़ार से परचेज़ करके लाते ही हैं। तो जब हम टॉयज़ लाते हैं तो इसी तरह बच्चों को दे देते हैं। तो इन टॉयज़ को खूबसूरत बनाने के लिए इनके मुख्तलिफ किस्म के कलर और पेंट्स किए जाते हैं, जिनकी वजह से इन टॉयज़ के ऊपर केमिकल्स होते हैं और बच्चे बगैर सोचे समझे इन टॉयज़ को जब मुँह में लेते हैं तो वो कलर्स और पेंट के जो केमिकल हैं उनके माउथ के ज़रिए उनके स्टमक में चले जाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम क्योंकि बच्चों का वीक होता है और बच्चे बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इन टॉयज़ को आप कैसे साफ़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बड़े पतीले में आप खुला सा पानी ले लें, इसमें आप नमक ऐड कर दें और इस पानी को आप बॉईल कर लें। पानी हमारा गर्म हो चुका था, जो नमक हमने ऐड किया था वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है थोड़ा सा सिरका और सिरके को इस पानी में अच्छी तरह से मिला देना है। केमिकल फ्री हो जाएंगे ये टॉयज़ हमारे। तो बहुत ज़्यादा आपने पानी को भी गर्म नहीं करना, इतना गर्म है कि आपने इन टॉयज़ को अब इसमें डाल देना है और इन टॉयज़ को आप इसके बीच में रहने देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जो स्प्रे और जो केमिकल्स हैं उनका सारा जो असर है वो उतर जाए और टॉयज़ हमारे साफ़ हो जाएँ।
थोड़ी देर डीप रहने के बाद अच्छी तरह से आपने इसी पानी के साथ इनको मसल के धो लेना है और उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से इन टॉयज़ को निकाल लेंगे। टॉयज़ आपके जो है केमिकल फ्री हो जाएँगे या कलर या पेंट की वजह से जो इनके ऊपर एक अलग सा टेस्ट सा होता है जिसे बच्चे मुँह में लेते हैं तो इन्फेक्शन होता है, वो नहीं होगा। वैसे भी बच्चों के टॉयज़ को आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस तरह से पानी और सिरके से ज़रूर वॉश किया करें। इससे आपके बच्चों के टॉय बैक्टीरिया फ्री, केमिकल फ्री हो जाते हैं। आपको पसंद आई होंगी, आपके काम आएँगी और आप इन्हें ट्राई करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।